नमस्कार। आज हम रिचर्ड डेनिस के ट्रेडिंग मनोविज्ञान और अनुशासन से जुड़े विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास उनसे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं और हमारा मकसद है कि ट्रेडिंग में ये जो भावनाएं होती हैं उन पर अनुशासन कैसे रखा जाए डेनिस के हिसाब से। डेनिस का एक बड़ा मशहूर कथन है जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे ट्रेडिंग नियम अखबार में छाप सकते हैं और कोई उनका पालन नहीं करेगा। कुंजी निरंतरता और अनुशासन है। ये बड़ी अजीब बात है, मतलब नियम पता होने पर भी लोग पालन नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और यहीं से डेनिस के विचारों की असली गहराई पता चलती है। उनका मानना था कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, उसका अपना डर, उसका लालच। इसीलिए उन्होंने मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम्स पर इतना जोर दिया। मैकेनिकल सिस्टम्स, अच्छा, मतलब ऐसे नियम जो पहले से तय हों कि कब खरीदना है कब बेचना है, ताकि वो जो फीलिंग्स हैं वो बीच में ना आए। हाँ, काफी हद तक यही बात है। ये सिस्टम्स क्या करते हैं कि वो भावनाओं को आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखने में मदद करते हैं। डेनिस का जोर इस बात पर था कि देखो, सफलता कोई बहुत जटिल रणनीतियों में नहीं है। सफलता है सरल साफ नियमों पर लगातार टिके रहने में, चाहे आपका मन कुछ भी कह रहा हो। ये बस भावनाओं को साइड में रखने का एक तरीका है। और उनका एक मुख्य सिद्धांत था, अब ट्रेंड के साथ चलना है ना। मतलब बाजार जिस तरफ जा रहा है उधर ही चलो, ये अनुमान लगाने की कोशिश मत करो कि अब ऊपर जाएगा या नीचे। बिल्कुल सही। डेनिस को ट्रेंड फॉलोइंग का पायनियर माना जाता है। उनका सिद्धांत सीधा था, बाजार आपको दिशा दिखा रहा है, उसके पीछे चलो। ये कोशिश मत करो कि मैं बिल्कुल बॉटम पे खरीदूं या एकदम टॉप पर बेचूं। ये चीज अक्सर लोगों के ईगो से जुड़ जाती है ना, कि मैं सही था, ये साबित करना है। तो मतलब सही होने से ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शायद। हाँ, पर ट्रेडिंग की दुनिया में ये बिल्कुल सच है। डेनिस ने यही सिखाया कि देखो, आप कभी भी परफेक्ट एंट्री या एग्जिट नहीं कर पाओगे, ये संभव ही नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए कि ट्रेंड का जो बीच का बड़ा हिस्सा है उसे पकड़ना है, वहीं पर असली पैसा बनता है। ट्रेंड के खिलाफ जाना तो बस अहंकार की लड़ाई ज्यादा है, मुनाफे की कम। और मुनाफे को बचाने के लिए, जहां तक मुझे याद है, डेनिस का जोखिम प्रबंधन पर बहुत जोर था। वो कहते थे हर ट्रेड पर अपनी पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा, शायद 1-2% ही रिस्क करो। जी हाँ, 1 से 2%। और ये सिर्फ पैसों का बचाव नहीं था। अच्छा। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। सोचिए, जब आपको पता है कि कोई एक ट्रेड आपको बर्बाद नहीं कर सकता, तो आप उस ट्रेड से भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली, कम जुड़ते हैं। ओके। आप ज्यादा शांत रह पाते हैं, ज्यादा तर्क से सोच पाते हैं। ये एक तरह से नुकसान को बेकाबू होने से पहले ही रोक देता है। और दिमाग को शांत रखना तो जरूरी है ही। सही बात है। जब जोखिम इतना कम रखा है तो फिर नुकसान तो होंगे ही, छोटे छोटे ही से। डेनिस इन्हें कैसे देखते थे, खासकर वो जो उनके छात्र थे टर्टल्स, उनके बारे में? उन्होंने अपने छात्रों को, जिन्हें टर्टल्स कहा जाता था, यही सिखाया कि देखो, नुकसान ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे किसी बिजनेस में लागत होती है, वैसे ही जरूरी चीज है अगले ट्रेड की मानसिकता। मतलब नुकसान हुआ, ठीक है, उससे सीखो, पर उस पर अटके मत रहो। भावनात्मक रूप से उससे अलग होना बहुत जरूरी है। ये अगले ट्रेड की मानसिकता सुनने में तो आसान लगता है, पर जब पैसा जाता है तो असर तो होता होगा। मुश्किल नहीं है ये? मुश्किल तो है, बिल्कुल है। और यहीं पर अनुशासन का रोल आता है। डेनिस का तरीका था, नुकसान का विश्लेषण करो, पर ठंडे दिमाग से देखो क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, और फिर आगे बढ़ो। टर्टल्स का जो प्रयोग था वो यही तो दिखाता है। जिन लोगों ने नियमों को सख्ती से माना, भावनाओं को काबू में रखा, वो शुरुआती नुकसान के बावजूद आखिरकार लाखों में कमाए। सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अगला ट्रेड कैसे लेते हैं, पिछले ट्रेड का बोझ लेकर या बिना बोझ के। और एक आखिरी चीज जो मुझे याद आ रही है, सिस्टम पर भरोसा रखना, खासकर तब जब नुकसान हो रहा हो, और दूसरी तरफ जब जीत मिल रही हो तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में ना आ जाना। ये संतुलन कैसे बनता है? ये वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन है। सिस्टम पर भरोसा रखने का मतलब है कि भावनाओं को, चाहे वो नुकसान के बाद का डर हो या जीत के बाद का अत्यधिक उत्साह, अपने फैसलों पर हावी ना होने देना। डेनिस की सफलता बहुत सरल रणनीतियों पर बनी थी, लेकिन उन्हें लागू करने में वो बिल्कुल पक्के थे। कोई चूक नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो जटिलता में सुरक्षा ढूंढते हैं। डेनिस ने दिखाया कि नहीं, सरलता ही आपको स्थिरता और स्पष्टता देती है, जिससे भावनात्मक दबाव अपने आप कम हो जाता है।
तो अगर हम सब कुछ समेटें तो डेनिस के अनुसार ट्रेडिंग में कामयाब होने का राज क्या है? नियमों को भावनाओं से ऊपर रखना, ट्रेंड के साथ चलना, जोखिम को सख्ती से मैनेज करना, नुकसान को प्रोफेशनल तरीके से लेना, अपने सिस्टम पर भरोसा रखना और जीत में भी विनम्र रहना, यही सब। बिल्कुल। डेनिस ने यही साबित किया कि ट्रेडिंग में सही माइंडसेट और अनुशासन शायद टैलेंट या भविष्यवाणी करने की क्षमता से भी ज्यादा जरूरी हैं। उनकी जो मनोवैज्ञानिक मजबूती थी, उनका जो व्यवस्थित तरीका था काम करने का और भावनाओं से दूरी बनाए रखने का जो नजरिया था, वो आज भी दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए बहुत प्रासंगिक है। और जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं जिस पे शायद सोचने लायक हो। क्या ट्रेडिंग के ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जैसे भावनाओं पर काबू पाना, नियमों का पालन करना, गलतियों से सीखना, क्या ये जीवन के दूसरे हिस्सों में भी लागू हो सकते हैं? उन जगहों पर जहां अक्सर हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर भारी पड़ जाती हैं?